12-12 पोर्टल 2024 ट्विन फ्लेम जर्नी के पैटर्न को शिफ्ट कर देगा। एसेंशन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बेस्ड है 12-12 पोर्टल 2024 जो आपके एनर्जी को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। आपके दोनों एनर्जीज को, मैस्कुलिन एंड फेमिनिन बोथ। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सोल की दो स्प्लिट पार्ट, एक डिवाइन मैस्कुलिन तो एक डिवाइन फेमिनिन, दो डिफरेंट बॉडीज में होते हैं। ध्यान रखिएगा, मैं जेंडर की नहीं एनर्जी की बात कर रही हूँ। वी ईच ऑफ अस हैव बोथ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज इनसाइड अस, जिसे बैलेंस करना होता है। 12-12 पोर्टल आपको पुश करेगा दोनों एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। दिस पोर्टल इज टू ब्रिंग बैक एवरीथिंग टू इक्विलिब्रियम। ट्विन फ्लेम जर्नी इज बेसिकली सेल्फ डिस्कवरी जर्नी। ट्विन फ्लेम की एनर्जी कैसी रहेगी? थोड़ी अनइवन रहने वाली है ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी। पूरी की पूरी आपको वीडियो सुनना होगा इसके लिए, और सबसे पहले वीडियो को सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। मूड स्विंग रहेगा। वैसे डिवाइन मैस्कुलिन पर पोर्टल का इफेक्ट ज़्यादा होगा। They are going to feel emotional instability. इरिटेबल रह सकते हैं डिवाइन मैस्कुलिन। जो डिवाइन मैस्कुलिन इस जर्नी को रेजिस्ट करते आ रहे हैं वो ज़्यादा इरिटेबल रहेंगे। जो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत लंबे समय से इस जर्नी पर हैं पर कुछ एक्शन नहीं लेते हैं अभी, या नहीं ले पा रहे थे, इनिशिएट नहीं करते थे, ऐसे डिवाइन मैस्कुलिन अब मौके की तलाश कर रहे हैं कि कैसे आपसे बात शुरू की जा सके। पहले से बहुत लविंग केयरिंग बनते जा रहे हैं डिवाइन मैस्कुलिन। वहीं डिवाइन फेमिनिन फाइनेंशियली स्ट्रांग होती जाएंगी। ऑफ कोर्स दैट डिपेंड्स ऑन देयर टैलेंट्स ऑल्सो। रिस्क लेने में डिफिकल्टी नहीं होगा डिवाइन फेमिनिन को। दिस इज नेसेसरी ऑल्सो टू फेस द सिचुएशन एंड टेक द रिस्क फॉर ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स। सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा डिवाइन फेमिनिन का। आपके मन से हेट, एंगर इशू जैसे लो वाइब्रेशनल एनर्जीज दूर होगा। डिवाइन फेमिनिन एक्सेप्टेंस एंड काइंडनेस को इम्पॉर्टेंस देने लग जाएंगी। इसे कहा जाता है हाई वाइब्रेशनल एनर्जी। द मोर यू चूज हैप्पीनेस, पीस एंड वननेस, सबके साथ एक जैसा व्यवहार, उतनी आप निखरते जाते हैं इस जर्नी में। अब आप में पहले जैसा कंट्रोलिंग एटीट्यूड नहीं दिखेगा। डिवाइन मैस्कुलिन भी कोल्ड बिहेवियर से बाहर निकलकर इमोशनल वे में इस जर्नी में आगे बढ़ते जाएंगे। इक्वल गिव एंड टेक के साथ आगे बढ़ेंगे। सम डिवाइन मैस्कुलिन विल लीव पीपल बिहाइंड हु आर नॉट अलाइनिंग विथ देयर पैराडाइम। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन ऐसे मैरिज से निकल सकते हैं जो जबरदस्ती किसी तरह से उस मैरिज लाइफ में थे, उनसे बाहर निकल पाएंगे डिवाइन मैस्कुलिन। इवन सम divine feminine and divine masculine also would walk away from that relationship that has been blocking your spiritual ascension. divine masculine अपने पावर में आ रहे हैं तो सभी रिलेशनशिप जो divine masculine को समझ नहीं पाते थे, उनसे रिलेटेड जो भी रिलेशनशिप जो divine masculine को समझ नहीं पाते थे, इंपॉर्टेंस नहीं देते थे, they only devalue the divine masculine. अब उनसे बाहर आने का टाइम आ चुका है। ये रिलेशनशिप स्पाउस हो सकते हैं या पेरेंट्स या किसी और पार्टनर का भी रिलेशन हो सकता है। अब किसी टाइप का मैनिपुलेशन डिवाइन मैस्कुलिन पर वर्क नहीं करेगा। दे आर रिकग्नाइजिंग द मैनिपुलेशंस ऑफ अदर्स। जो डिवाइन मैस्कुलिन अब तक लॉस्ट सिचुएशन में थे, जिन्हें सही और गलत समझ नहीं आता था, दे आर गोइंग टू बी अ बिग शिफ्ट इन देयर thought process. Divine masculine are going to mature again. Mature तो वो फिजिकल वे में है, मेंटल वे में, इमोशनल वे में है, पर डिवाइन मैस्कुलिन ट्रूली गोइंग टू मैच्योर नाउ। कुछ डिवाइन मैस्कुलिन किसी चले आ रहे ट्रेडिशन से भी अब डिटैच फील करेंगे। जो ट्रेडिशन अब तक मानते आ रहे थे, दे चेंज पर्सपेक्टिव एंड स्टैंडिंग अप फॉर देमसेल्व्स। उन्हें रिग्रेट होगा अपने किए पर। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में फैमिली कॉन्फ्लिक्ट शो करता है ये 12-12 पोर्टल 2024। बहुत से डिवाइन फेमिनिन को स्पिरिचुअल गिफ्ट्स मिलने वाले हैं। अलग ही ऑरा से ऑपरेट करेंगे आप डिवाइन फेमिनिन। कुछ डिवाइन फेमिनिन अपने डिवाइन मैस्कुलिन के साथ भी
कनेक्शन को उतना फील नहीं कर पाएंगी और स्पिरिचुअलिटी की ओर आगे बढ़ती जाएंगी। इस स्टेज में आकर ही तो ट्विन फ्लेम रीयूनियन होता है। ट्विन फ्लेम रीयूनियन से पहले आपको स्पिरिचुअली अपलिफ्ट होना पड़ता है। आप अगर पहले एंगर से ऑपरेट होते थे, वो अब कम से कम होता जाएगा। डिवाइन मैस्कुलिन की लाइफ में 12-12 पोर्टल के बाद कुछ लॉस होता हुआ दिख रहा है, एंड दैट लॉस पुश यू टुगेदर। एक्चुअली बोथ ऑफ यू आर मैनिफेस्टिंग रियूनियन, सो देयर कुड बी अ लॉस either from your divine masculine side or from your side, my beloved divine feminine. ये पास्ट के बिटरनेस को भुलाकर रियूनियन कराएगा। योर डिवाइन मैस्कुलिन फाइनली गेटिंग फ्री फ्रॉम स्लम्बर। डिवाइन मैस्कुलिन एक्शन ले पाएंगे। दे कैन टेल देयर ट्रुथ फ्रॉम देयर हार्ट स्पेस। एक चीज ध्यान रखिएगा, जो डिवाइन फेमिनिन के साथ हो सकता है वो है आप मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं लोगों को, कुछ बातों को, यहाँ तक कि अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी। देयर विल बी अ काइंड ऑफ बैक एंड फोर्थ टाइप सिचुएशन। कभी आप लोगों को चीटर समझने लगेंगे या अपने डिवाइन मैस्कुलिन को भी, तो कभी वही पर्सन आपके लिए वर्ल्ड्स बेस्ट पर्सन हो जाएंगे। तो इस टाइप के माइंडसेट में रह सकते हैं आप। कुछ डिवाइन फेमिनिन, सभी नहीं, कुछ डिवाइन फेमिनिन ट्राई टू फिगर आउट। अब क्या करना है ऐसे में? ट्राई टू फिगर आउट द थिंग्स, सीइंग द न्यूसेंस ऑफ इट। सब चीज़ों को समझते हुए, बारीकी को, सब चीज़ों की सब एंगल से, जो लोग रिलेटेड आप ये बात अगर आपके माइंड में मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है या आपके डिवाइन मैस्कुलिन से भी रिलेटेड अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, सो यू करना क्या होगा? सिंपल टेक्निक, ट्राई टू फिगर आउट द थिंग्स, सीइंग द न्यूसेंस ऑफ इट। चीज़ों को, लोगों को या डिवाइन मैस्कुलिन से भी रिलेटेड अगर है तो बारीकी से समझें, फिर फैसले लें। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपने विक्टिम मेंटालिटी को अगर हील नहीं किया तो ये सिचुएशन आपके लाइफ में अक्सर होता रहता है। विक्टिम मेंटालिटी को हील करिए। मतलब विक्टिम मेंटालिटी क्या है कि आपके साथ ही गलत होता है, आपके साथ क्यों ऐसा होता है, आप ही के साथ क्यों ईश्वर ने ऐसा किया, ये सारी चीज़ें विक्टिम मेंटालिटी की है। मुझे एक बात बताइए, विक्टिम मेंटालिटी में अगर आप होते हैं, मतलब आपके साथ गलत क्यों हुआ, आपके साथ ही ये क्यों हुआ, आपको ही क्यों परेशान होना पड़ा? मुझे एक चीज़ बताइए, और मुझे नहीं, खुद से पूछिए। जब चीज़ें अच्छी होती हैं आपके साथ, ऐसा तो नहीं है आपकी एज 20 साल हो, 40 साल हो, या 50 या 60-70 साल के भी हो सकते हो जो इस रीडिंग को सुन रहे हैं। आपकी जो भी एज है, कभी अच्छा भी हुआ होगा, बहुत बार अच्छा हुआ होगा आपके साथ, राइट? तो क्या आपने कभी पूछा कि आप ही के साथ अच्छा क्यों हुआ? आप ही के साथ अच्छा क्यों हुआ? वो दूसरों के साथ भी तो होना चाहिए था। नहीं पूछते ना। तो जब कुछ गलत होता है तो ये विक्टिम मेंटालिटी क्यों आप लोग आ जाते हैं विक्टिम मेंटालिटी में। जब अच्छा होता है तो कभी नहीं पूछा आपने क्यों आप ही के साथ अच्छा हुआ, आप ही को क्यों ये मिला, आप ही को क्यों, मान लीजिए प्यार मिला, बंगलो मिला, गाड़ी मिली, पैसे मिले, फिनेंशियली आप स्ट्रांग हो, या आप ही को क्यों ये पोस्ट मिला, आप ही को इतनी अच्छी फैमिली क्यों मिली? कभी पूछा? नहीं पूछा। तो जब कभी सिचुएशंस थोड़ा सा अलग होता है तो ये विक्टिम मेंटालिटी ठीक नहीं है, इसे हील करना होता है। दिस 12-12 portal trying to make divine masculine responsible for the journey. They are also living in some kind of a fantasy. There is some mending and mending the relationship type situation. आपको लेके, अपने डिवाइन फेमिनिन को लेके, डिवाइन मैस्कुलिन कई बार फैंटेसिक मूड में भी रहेंगे। तो इसको डिटेल्स में समझाने की मुझे नहीं लगता आप लोगों को ज़रूरत है। यू आर मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड दिस। और ये सिचुएशन रहेगी डिवाइन मैस्कुलिन के साथ। 12-12 पोर्टल डिवाइन ट्विन फ्लेम जर्नी की जो एक पैटर्न है ना, जो अब तक पैटर्न चली आ रही है, उस पैटर्न को ड्रास्टिकली चेंज या शिफ्ट कर देगा। आज के सेशन में, मतलब आज के सेशन से मैं एक चीज़ शुरू करने जा रही हूँ, जो आप लोग जो कमेंट सेक्शन में मैसेज ड्रॉप करते हैं ना, सब मैसेज का आंसर नहीं मैं दे सकती हूँ, और पढ़ती हूँ
पर दे नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो इसलिए नहीं दे सकती, उतना टाइम नहीं रहता, बिकॉज आई एम हैविंग अ फैमिली, हैविंग अ जॉब, एंड ऑल्सो आप लोगों के लिए सेशन लेना, साथ ही में वीडियो बनाना भी, तो उतना नहीं हो पाता है। तो ऐसा करते हैं, ताकि एक को ही मैसेज ना जाए, तो मैं कमेंट सेक्शन से कुछ रोज़ कोशिश करूँगी, कुछ एक क्वेश्चंस को मैं एवरीडे एक क्वेश्चन को मैं पिक करूँगी, उसका आंसर दूंगी। किसी ने पूछा था, नाम लिए बगैर मैं ये बोलना चाहूँगी, क्योंकि किसी का भी नाम लेना एथिकल नहीं है, तो किसी ने पूछा था कमेंट सेक्शन में कि शनि की 7.5 क्या ट्विन फ्लेम जर्नी पे भी होती है। शनि की 7.5 ट्विन फ्लेम जर्नी को इफेक्ट बिल्कुल करती है, और एस्ट्रोलॉजिकली अगर देखा जाए, शनि की 7.5 या राहु की महादशा या केतु की महादशा या अंतरदशा 100% हम सभी सोल को इफेक्ट करती है। पर ये शनि की 7.5 जो कि मेष राशि में होने जा रहा है मार्च से 2025, अगर जो भी पर्सन पूछना चाहा था, हो सकता है वो मेष राशि से कनेक्टेड हो या जो भी हो, मैं आपको एक बात बता दूं, शनि की 7.5 से डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि शनि देव तो जजमेंट करते हैं, जस्टिस करते हैं ना। तो सैटर्न मतलब शनि देव तो प्लैनेट सैटर्न की जो 7.5 है, 7.5 साल का टाइम फ्रेम है, वो हर एक राशि पर असर करता है। और अब जो राशि पर जाने वाले हैं शनिदेव, वो ट्रांजिट करेंगे 7.5 साल तक एरीज पे, द प्लैनेट ज़ोडिएक साइन एरीज पे, मेष राशि पे। तो मैं आपको मेरा एग्जांपल देके समझाना चाहती हूँ कि मेरे ऊपर जब शनि की 7.5 है, 7.5 साल का जो टाइम फ्रेम है, वो जब लगा था, तो मैंने तो बहुत कुछ पाया था। मैं उनमें से 4 चीज़ों को मैं बताऊंगी, जो बहुत ही खूबसूरत लम्हा किसी भी लड़की के लाइफ के लिए होता है। नंबर 1 मुझे शनि की 7.5 में ही मिली थी, इसलिए वो उन सोल का जिसने ये पूछा था कमेंट बॉक्स में, उसका आंसर है, और आई एम द एग्जाम्पल। इसलिए आपको शनि की 7.5 से बिल्कुल भी नहीं डरनी चाहिए। शनि की 7.5 में ही मेरी, जब शनि की 7.5 7 and 7.5 ईयर्स मेरे ऊपर शनि की 7.5 जब लगी थी, सबके ऊपर लगती है, सबके ऊपर, मतलब हर एक राशि पे। तो मेरी जब शनि की 7.5 शुरू हुई थी, ठीक शनि देव की 7.5 मेरे ऊपर लगी, और उसके बाद 1 साल के अंदर मैं 4 चीज़ें मैं आपको गिनाना चाहूँगी। हुई तो बहुत सारी, लेकिन 4 जो इम्पोर्टेंट मेरे लिए आज भी है और आपके ऊपर। मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद ठीक 2 साल मास्टर मेरे कंप्लीट हुए, मास्टर कोर्स मेरे कंप्लीट हुए। ठीक उसके 1 साल बाद मेरी शादी हुई, और जो मेरे हस्बैंड मेरे बहुत अच्छे सोल पार्टनर है, मेरे सोलमेट है, बहुत ही अच्छा इंसान, वो बहुत ही नेक इंसान है, और उनसे मेरी शादी हुई। एंड आई एम इन मैरिड लाइफ फॉर 20+ ईयर, 20 साल हो चुके हैं मेरी शादी को। मैं उसके बाद मैं आपको बोल रही हूँ 3 मेरे अचीवमेंट, और उसके बाद शनि की 7.5 पीरियड में ही मुझे बड़ा बेटा मेरा, हमारे बड़े बेटे भी हुए, जो कि ये एक ब्यूटीफुल चीज़ है। हम किसी भी लड़की के लिए, किसी भी औरत के लिए, राइट। तो ये शनि की 7.5 से किसी को भी डरना नहीं है। मैं ये एस्ट्रोलॉजिकल चैनल में कुछ चैनल्स को देख रहे हो, वैसे सभी नहीं, कुछ डराते हैं कि शनि की 7.5 ये कर देगी, वो कर। हाँ, शनि की 7.5 ज़रूर प्रॉब्लमैटिक होती है उन लोगों के लिए जो कर्मा, आपने अगर गलत कर्मा क्रिएट किया, तो आपके शनिदेव आपको आके पनिशमेंट करेंगे, दंडित करेंगे, और गलत कर्मा क्रिएट करने पे लेसन देते ज़रूर है। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, करबद्ध प्रार्थना कि कर्मा क्रिएट करने से बचिए। और ये 4 चीज़ें मेरे लिए तो आज भी अमूल्य हैं, कोई कम बड़ी चीज़ नहीं होती। और ये 4 चीज़ें जो मैंने कहा, एक अच्छा ससुराल, मतलब ये 4 चीज़ें मुझे मिला शनि की 7.5 में ही। तो मैं शनि की 7.5 अपने लाइफ में वेट करती हूँ, जो कि बहुत ये 30 साल बाद ही आता है किसी भी राशि में। तो इसीलिए आपको जो भी जिन्होंने भी पूछा, उसका आंसर है।
तो मुझे उम्मीद है आपको आंसर मिल चुका होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना। आप भी इस जर्नी को समझते हुए आगे बढ़िए। इनर वर्क रिलेटेड, कंफर्मेशन रिलेटेड, कोई और लाइफ सिचुएशन रिलेटेड अगर क्वेश्चन हो, पर्सनल सेशन, पर्सनल रीडिंग अवेलेबल है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत खुश रहिएगा। ओम नमः शिवाय।